everyone, my name is Piyasha Ghosh and I am an ex-student of IIHM Kolkata. Welcome to my channel, and in this channel I'll specifically be talking about hospitality management. मेरा क्या एक्सपीरियंस था, IIHM से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सैलरी कितनी होती है, कैसे आप क्लास 12th के बाद या फिर 10th के बाद हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ज्वाइन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So without wasting any further time, let's get straight in the video. So coming to our first point, what is hotel management और hospitality management? क्या ये दोनों अलग है? नहीं. Hotel management and hospitality management is altogether the same thing. It's all about how you treat your customers, your etiquettes and how you behave with people. That's the main thing which you need to learn while coming to hotel management or hospitality management. सो नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट मतलब मेरे को शेफ़ बनना है. नहीं, होटल मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट बिकमिंग अ शेफ़. इट हैज़ 4 मेजर सेक्टर्स: फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, फूड एंड बेवरेज एंड फूड प्रोडक्शन. तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बताती हूँ व्हाट आर द 4 सेक्टर्स. फूड प्रोडक्शन मतलब स्पेसिफिकली शेफ़ और बैक एरिया रिगार्डिंग टू किचन. हाउस कीपिंग मतलब रूम सर्विस, रूम में जितने भी काम होते हैं फॉल्स अंडर हाउस कीपिंग. नेक्स्ट इज फ्रंट ऑफिस. फ्रंट ऑफिस मतलब रिसेप्शन या फिर होटल का फ्रंट पार्ट. नेक्स्ट वी हैव फूड एंड बेवरेज. फूड एंड बेवरेज इज स्पेसिफिकली सर्विस एरिया. आपको बारटेंडर बनना है या फिर आपको सर्विस में काम करना है, यू नीड टू स्टडी एज फूड एंड बेवरेज स्टूडेंट. सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज होटल मैनेजमेंट करने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए या फिर कौन से कॉलेज में जाना चाहिए. सो होटल मैनेजमेंट का बहुत सारा कोर्सेज होता है. डिप्लोमा होता है, मास्टर्स होता है, बैचलर्स होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी ईयर्स यू वांट टू स्टडी एंड व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर. अगर आपको किचन में शेफ़ ही बनना है तो यू डोंट नीड अ मास्टर्स डिग्री फॉर दैट. यू कैन डू दैट विद बैचलर्स डिग्री. सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर बैचलर्स. लेकिन अगर आपको ये है कि मेरे को प्रोफेसर बनना है या फिर फर्दर स्टडीज़ करना है, इन दैट केस यू कैन डू मास्टर्स. तो अगर आपको बैचलर्स करना है, यू कैन ज्वाइन प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस. दोनों में ही हो जाते हैं बैचलर्स डिग्री एंड सेम फॉर मास्टर्स डिग्री. लेकिन अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, सो आई वुड रिकमेंड यू टू डू इट नॉट फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज एंड फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज. क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे मास्टर्स आपको 3 साल में कंप्लीट हो जाएंगे. एंड बैचलर्स अगर आप करेंगे प्राइवेट कॉलेज से या फिर मास्टर्स अगर आप करेंगे प्राइवेट कॉलेज से, देन यू नीड टू डू योर बैचलर्स डिग्री फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 3 years एंड देन अगेन यू नीड टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी फॉर योर फर्दर स्टडीज फॉर डूइंग मास्टर्स, जो कि आपको 5 साल लग जाएंगे. लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस कुछ है, अगर आप उनमें ज्वाइन करते हैं जैसे कि GNIHM, यू कैन डू योर मास्टर्स इन स्पेसिफिकली 3 years. 3 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा मास्टर्स. सो दैट इज़ फार बेटर ऑप्शन. So I'll make a detailed video later on which college is better, government or private. But as of now, we'll move on to our next point. So our next point is what is the course fee. तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो. अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन करोगे, इट कैन समवेयर रेंज बिटवीन लाइक 3 to 5 lakhs. ये मतलब ईयरली नहीं है, 3 साल का 3 से 5 लाख के बीच में आ जाता है फीस. यही अगर आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करते हो तो इट्स समवेयर बिटवीन 6 to 7 lakhs फॉर 3 years और इवन मोर, डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू वांट टू स्टडी, व्हाट इज़ द कोर्स यू वांट टू स्टडी एंड कौन सा प्राइवेट कॉलेज है. सो नेक्स्ट वी हैव एडमिशन प्रोसेस. एडमिशन प्रोसेस अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में या फिर IIHM कोलकाता में लेना है, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, यू कैन गो एंड सर्च ऑन दर वेबसाइट और वहाँ पे आपको ECHAT नाम का एक एग्ज़ाम होता है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा. For 2024 batch, ECHAT is happening, I guess, in the month of July. You can check from their website, and that's the same for other colleges also. अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर चेक करना है कौन सा कॉलेज अच्छा है नहीं अच्छा है, यू कैन गो एंड चेक देयर वेबसाइट्स. वहाँ का एडमिशन डेट्स क्या है, कब से चालू हो रहा है, कैसे ज्वाइन करना है. यू कैन या तो अगर आप चाहते हो तो अब जाके कॉलेज विजिट भी कर सकते हो. वहाँ पे जैसे कि GNIHM हो गया, IIHM कोलकाता हो गया, यू कैन गो एंड स्पीक इन दर ऑफिस एंड वो आपसे मतलब इस चीज़ में अच्छे से बात कर लेंगे एलैबोरेटली. सो नेक्स्ट वी हैव एलिजिबिलिटी. सो इफ़ यू वांट टू डू होटल मैनेजमेंट, यू नीड टू हैव ईदर योर 10th completed और योर 12th completed. बहुत कम कॉलेजेस में अभी होता है डिप्लोमा.
अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं एंड यू आर श्योर दैट आपको शेफ़ ही बनना है या फिर आपको culinary में ही जाना है या फिर आपको हाउस कीपिंग का करना है, इफ़ यू आर कम्प्लीटली श्योर अबाउट इट यू कैन डू डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा हर एक चीज़ में नहीं होता है. डिप्लोमा इज़ just about a specific subject, and if you are not sure and you want to like check it out before selecting, then I would suggest you it's far better to do a normal BSc or an MSc rather than a diploma. So अगर आपको बैचलर्स या फिर मास्टर्स करना है, यू नीड टू हैव योर 10th + 2 completed, यानी कि आपका 12th बोर्ड्स completed होना चाहिए, एंड यू शुड नॉट बी मोर देन 22 years of age in the present year in which you are joining. Also, you need to have English as one of the main subjects if you are joining a private college, and ये ज़्यादातर हर एक प्राइवेट कॉलेज का ही होता है कि आपको इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें एक स्पेसिफिक पास मार्क्स आपका होना चाहिए. Other colleges have different criterias, but most of the colleges have these two criteria. So coming to the next point, that what should you do if you want to become a chef? तो अगर आपको शेफ़ बनना है, जैसे कि मैं भी एक शेफ़ हूँ, मैं भी culinary का स्टूडेंट हूँ एंड आई एम वर्किंग समवेयर ऑलरेडी. सो अगर आपको शेफ़ बनना है, आई वुड सजेस्ट यू to choose a college first, a private or a government college, depending on your budget, your city, and what are the things you would expect from the college. After that, पहले का 1.5 साल like first year and the first half or the second half of second year, you need to study all the 4 subjects that I have mentioned earlier. उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको 6 मंथ का एक इंटर्नशिप होता है. कहीं कहीं कॉलेजेस में वो आपका 1 साल का भी इंटर्नशिप होता है. ज़्यादातर इट्स 6 months इंटर्नशिप विच यू कैन डू from India or from abroad. Also, this thing I'll make a separate video that which is better, internship in abroad or internship in India. But for the time being, I'll just explain you the process. So, आप internship abroad से भी कर सकते हो, आप internship India से भी कर सकते हो, depending on your budget and your qualifications. After your 6 months internship, you need to come back and continue with 1 more year of studies, which is the 4th and the 5th semester. And then when you go to the 6th semester, या फिर द फाइनल एग्जाम ऑफ द लास्ट ईयर, बिफोर दैट एग्जाम यू नीड टू चूज व्हाट इज द सब्जेक्ट यू विल गो अहेड विथ. इन दैट यू कैन चूज कि आपको शेफ अगर बनना है तो आप culinary या फिर फूड प्रोडक्शन चूज कर सकते हो. नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप एकदम श्योर है कि आपको शेफ ही बनना है, यू वॉन्ट चेंज, जैसे कि मैं एकदम पहले से श्योर थी कि आई वॉन्ट टू बिकम अ शेफ. सो इन दैट केस आई मूव्ड अब्रॉड, क्योंकि वहाँ पे आपको चारों चीज़ नहीं सिखाएंगे. वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चूज़ करना होगा, फूड प्रोडक्शन या फिर F&B या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट आपको एक ही चूज़ करना होता है. उसी के साथ आपको मूव ऑन करना होता है आगे. तो अगर आप इंडिया से करेंगे तो आपको चारों सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, चारों एरियाज सिखाए जाएंगे. सो आफ्टर दैट व्हेन यू कम फ्रॉम योर इंटर्नशिप, यू कैन बी श्योर एंड यू कैन चूज़ कि आपको कौन सा चाहिए. ऐसा बहुत जन के साथ होता है जो कि पहले सोचते हैं हम शेफ़ बनेंगे एंड फिर इंडिया में इंटर्नशिप 6 मंथ करने के बाद उनको लगता है कि नहीं, मेरे को नहीं जाना है, आई वांट टू गो फॉर F&B. तो ऐसा हो सकता है. इफ़ यू आर नॉट श्योर, आई वुड सजेस्ट यू टू डू योर इंटर्नशिप फ्रॉम इंडिया एंड नॉट फ्रॉम अब्रॉड. सो आफ्टर योर 3rd year इज डन फ्रॉम अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एज इन मैं शेफ़ की बात कर रही हूँ तो फूड प्रोडक्शन. अगर आप फूड प्रोडक्शन में कर लेते हो एंड योर 3rd year इज कम्प्लीट, आफ्टर दैट आप मतलब 3rd year कंप्लीट होने से पहले कॉलेज से MT नाम का एक प्रोग्राम होता है विच इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग. लाइक बहुत सारे कंपनीज होते हैं जहाँ से आपको ऑफर्स आते हैं. ITC हो गया, ताज हो गया, ओबेराय हो गया, मैरियट हो गया. आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक एग्ज़ाम होता है, एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है जहाँ पे आप बैठेंगे और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, यू कैन स्टैंड लाइक अ चांस टू गो इन द मैनेजमेंट पोजीशन. लाइक बहुत कम टाइम में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का फंक्शन ये होता है कि बहुत ही कम टाइम में आपको मैनेजर पोजीशन या फिर मैनेजमेंट पोजीशन में जाने का मौका मिलता है. एंड इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर MT, यू कैन डू वॉक इन इंटरव्यूज़, या फिर आप बहुत सारा अलग से भी कॉलेज में आता है प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज, आप वहाँ से भी कंपनी के लिए बैठ सकते हो इंटरव्यू के लिए. अगर तब भी नहीं होता एंड यू वांट टू कंटिन्यू इट फ्रॉम इंडिया, यू कैन गो फॉर वॉक इन इंटरव्यूज़. एंड अगर आपको अब्रॉड जाना है तो कॉलेज में ही आपको प्लेसमेंट्स में आपको देखना होगा कि आप जो कॉलेज ज्वाइन करें वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स देते भी हैं या नहीं. अगर इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स देते हैं तो नेचुरली इट्स मोस्टली इन दुबई, कतर
एंड मॉरिशस एंड फ्रांस, जो कि कॉलेज से मिल जाता है. रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इफ़ यू वांट टू गो, लाइक इफ़ यू वांट टू जॉइन यूके, इफ़ यू वांट टू गो यूएसए, इफ़ यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तो आपको या तो मतलब होटल से डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा. डायरेक्ट अगर आप इंटरव्यू दे के जा सकते हैं, वेल एंड गुड. नहीं तो यू कैन कांटेक्ट अ स्पॉन्सर. तो स्पॉन्सर जैसे कि हर एक कॉलेज का कुछ टाई अप्स होते हैं स्पॉन्सर के साथ, स्पेसिफिक 1 या 2, वो ट्रस्टेड होता है ना, उन स्पॉन्सर्स के थ्रू आप जा सकते हैं. तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.